तो ये कहानी शुरू होती है 1938 से, जब यूपी के प्रतापगढ़ का एक लड़का जिसकी उम्र महज 9 साल थी, मासूम बालक अपने पिता का हाथ थाम करके मध्य प्रदेश की धरती में कदम रखता है। घर की गर्दिशें ऐसी थी कि उम्र खिलौने उठाने की थी, लेकिन हाथों में आ गई शराब की दुकान की मजदूरी। पर कहते हैं जिसकी किस्मत में इतिहास लिखना रचा हो उसे कोई रोक नहीं सकता है। शराब की दुकान एक वक्त में छूट गई। हाथ में आई भोपाल की कपड़ा मिल में 1 रुपए की दिहाड़ी वाली मजदूरी। लेकिन सितारे ऐसे बदले कि आज योगी आदित्यनाथ भले ही बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यूपी के इस लाल की मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक चर्चा बुलडोजर के नाम से ही होती थी। क्योंकि मध्य प्रदेश में उस वक्त जब कोई अतिक्रमण करता था तो पता करता था कि मंत्री जी हैं या कहीं बाहर हैं, क्योंकि मंत्री बुलडोजर वाले कभी भी आ सकते हैं। अधिकारी जिन जगहों पर अतिक्रमण कराते थे वहां की भी गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि पता नहीं कब बाबूलाल का बुलडोजर पहुंच जाए। आज उसी बाबूलाल गौर की कहानी किस्से नेताओं में आपको सुनाने जा रहा हूं। पूरे देश में बुलडोजर के जरिए 2 चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। एक हैं बुलडोजर बाबा यानी यूपी के योगी आदित्यनाथ, दूसरे बुलडोजर मामा यानी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं, 90 के दशक में सियासी घटनाक्रम के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि बुलडोजर बाबा और बुलडोजर मामा से पहले बुलडोजर मंत्री थे। उस दौर में बुलडोजर मंत्री का जिक्र बिल्कुल उसी तरह जुबान पर किया जाता था जैसे आज बुलडोजर बाबा और बुलडोजर मामा का होता है। 90 के दशक में मध्य प्रदेश में बीजेपी की तब सरकार हुआ करती थी। सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। उस सरकार में बाबूलाल गौर नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। वही बाबूलाल गौर जो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। नगर विकास मंत्री रहने के दौरान बाबूलाल गौर ने राज्य को अतिक्रमण मुक्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने इसके लिए बुलडोजर को हथियार बनाया। बाबूलाल गौर ने अधिकारियों को आदेश दिया था, बुलडोजर चलाओ, अतिक्रमण हटाओ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर के खुद बाबूलाल गौर पहुंच जाया करते थे। उस दौर में राज्य के तमाम लोगों के दिमाग में हमेशा बुलडोजर का आतंक ही गूंजा करता था और बाबूलाल गौर को यहां पर बुलडोजर मंत्री के नाम से जाना जाता था। खुद बाबूलाल गौर ने एक बार बताया था कि उस दौर में जब उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से दिल्ली में हुई थी तो अटल जी ने भी उन्हें इसी नाम से संबोधित करते हुए कहा था, कैसे आना हुआ बुलडोजर महाशय। बात बाबूलाल गौर से जुड़ी हुई है तो उनसे जुड़ा हुआ एक और किस्सा है। बाबूलाल के नाम में गौर पहले नहीं था क्योंकि वो यूपी के यादव थे। अक्सर मीडिया में बाबूलाल को गौड़ लिख दिया जाता था और उसके बाद बाबूलाल को सफाई देनी पड़ती थी कि गौड़ नहीं भाई, गौर लिखिए। नाम के आगे यादव बजाय गौड़ लिखने की वजह भी उन्होंने एक बताई थी। दरअसल उन्होंने कहा कि कक्षा में जब मैं शिक्षकों की बात बहुत गौर से सुनता था, संयोग से उनकी क्लास में 2 बाबूलाल थे, दोनों ही यादव थे। ऐसे में नामों को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था। एक दिन शिक्षक ने उनके नाम के आगे से यादव हटा करके गौर लगा दिया, यानी जो आदमी गौर से सुनता है वो गौर हो गया। बस उसी दिन से बाबूलाल गौर हो गए। एक और किस्सा है इसी नाम को लेकर के। यूपी में जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो गौर उनसे मिलने लखनऊ पहुंचे थे। मीडिया ने तब बाबूलाल से पूछा कि क्या उन्हें अपने नाम से यादव हटा करके गौर लगाने का कोई अफसोस होता है। तो इस पर बाबूलाल गौर ने कहा कि जब मेरे भीतर यूपी का सीएम बनने की इच्छा जागृत होती है तो जरूर लगता है कि काश मेरे नाम के आगे यादव लगा होता। दरअसल बाबूलाल यूपी के रहने वाले थे, जाति से यादव थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से उन्हें मध्य प्रदेश शिफ्ट होना पड़ा। दरअसल 2 जून 1929 को यूपी के गांव नौगीर, जिला प्रतापगढ़, यूपी में पैदा हुए बाबूलाल गौर साधारण परिवार में जन्म लेते हैं। उनके पिता, जिनका नाम राम प्रसाद यादव था, वो महज 9 साल की उम्र में ही बाबूलाल को अपने साथ मध्य प्रदेश ले जाते हैं, क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे शराब की कंपनी में। 1938 में महज 9 साल की उम्र में यूपी छोड़ करके बाबूलाल मध्य प्रदेश पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में आए तो 16 साल की उम्र में ही संघ को ज्वाइन कर लिया। उनकी पढ़ाई भी
मध्य प्रदेश में हुई, नौकरी भी मध्य प्रदेश में ही हुई। बाद में राज्य की राजनीति में ऐसा सिक्का जमाया कि 10 बार विधायक बने और उसके बाद मुख्यमंत्री भी। फिलहाल बाबूलाल गौर की इस कहानी में इतना ही। देखते रहिए स्टेट मिरर।